हरे कृष्णा। आज हम गीता क्लास नई बात करेंगे। दूसरा क्या बात करना है? आज क्या दिन है? राधाष्टमी। थोड़ा राधाष्टमी के राधा रानी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। राधा रानी कौन है? कितने लोगों को मालूम कौन राधा रानी? हाँ, ठीक है। और आप क्या बोल? कृष्ण का मित्र अर्जुन कौन है? अर्जुन मित्र है। दूसरा कोई बोल सकते? हम इंडिया में है, सारे इंडियन लोगों को मालूम कृष्ण कौन। आप कभी भी देखा मंदिर में विठल के साथ कौन रहते? रुक्मिणी माता। राम जी के साथ सीता माता। नारायण के साथ लक्ष्मी है। अर्जुन कृष्ण देखा आप कभी भी? मित्र नहीं है। फिर कौन है राधा रानी? हाँ, पत्नी। ठीक है, पत्नी भी नहीं है। ऑफ कोर्स शादी हुआ, पर एक्चुअल हमारे मंदिर में है राधा कृष्ण। पत्नी भी है और राधा रानी का शादी भी हुआ है। थोड़ा हम देखेंगे राधा रानी कौन है। राधा रानी का जन्म कैसे हुआ था? कल भी हमने थोड़ा चर्चा की है। सीता माता का कैसे जन्म हुआ था? हाँ, जमीन से वो लोग खुद रहे से उस समय एक डिब्बा मिला, उसमें से सीता माता मिली। जो लोग जन्म होते हैं, भगवान भी रहने दो, और उनका शक्ति, जनरली शक्ति बोलते हैं हम। आवाज़ आ रहे है? शक्ति बोलते, शक्तिमान शक्ति। शक्ति कैसे है? उनका भी माता पिता भी एक साधारण व्यक्ति नहीं रहते पहले चीज़, और वो लोग भी हमारे तरफ जन्म नहीं लेते। हम कैसे हॉस्पिटल में ऐसा रोते रोते जन्म लेते, वैसा नहीं जन्म रहते। राधा रानी का जन्म हुआ था एक नदी में। उनको पिताजी ने, कौन उनका पिताजी राधा रानी का? वृषभानु महाराज ने सुबह सुबह नहाने के लिए गया था, इवन ब्रह्म मुहूर्ता समय, क्योंकि उस समय सभी लोग सुबह सुबह उठ जाते, नहाने के लिए जाते। उस समय उनको नदी में एक इतना बहुत चमत्कार देखा, ऐसा मतलब चमक रहा था। कहाँ से वो प्रकाश आ रहे? फिर देखा नदी से आ रहे। फिर नदी के पास गया, नदी से नहीं आ रहे, नदी में एक कमल था, वो कमल से इतना प्रकाश आ रहा था। फिर और पास में जाके देखा कमल से नहीं आ रहे, उसके कमल के बीच में कौन था? राधा रानी। राधा रानी से उसको शरीर से इतना प्रकाश आ रहा था। फिर कौन है ये? ऐसे पुत्री है इधर, मतलब एक छोटे लड़की है। फिर उस लड़की को उन्होंने स्वीकार किया। फिर नारद मुनि ने आके बताते, ये आपका बेटी है, हर जन्म में आपको राधा रानी आपको ऐसा स्वीकार करते पिताजी की तरफ। कभी भी राधा रानी नहीं, मतलब सीता माता जन्म लेते, उनको पिता ऑलरेडी फिक्स्ड है, दूसरा कोई भी पिता नहीं बन सकते। इस जन्म में आप इनको स्वीकार करके इनको इनको अभी बड़ा करना है। सब कुछ उन्होंने नारद मुनि बता भी देते। लेकिन उस समय क्या कुछ समस्या था? राधा रानी को ले लिया, बट कुछ उनको संकट भी था। बट राधा रानी को देखिए बहुत सुंदर थी, इतना मतलब प्रकाश आ रहे थे उसको शरीर से, बहुत सुंदर भी थे। लेकिन उनको तो कुछ समस्या था, उनको लेके भी आया। उनका पत्नी वृषभानु को, पत्नी का नाम कीर्तिदा। उनको भी समस्या था। क्या समस्या? राधा रानी नहीं रो रहे, और हाँ, आग भी बंद था। फिर क्या लगा कीर्तिदा को, शायद ये अंध है और बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि रोया नहीं। कभी भी छोटे बच्चे रोते, रो रहे नहीं, मतलब उनको लगा क्या हो गया। फिर बस जीवित थे, लेकिन अच्छे से ठीक है, हमको बच्चे मिला है। और वो इस बच्चे को प्राप्त करने के लिए वो लोग बहुत तपस्या भी किए। ऐसे नहीं इतना आसान से भगवान, और भगवान का शक्ति बच्चे होना है, मतलब कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं होते। ये लोग बहुत तपस्या किया पिछले जन्म से। पिछले जन्म से इस जन्म में उनको ये सब बच्चे हुए हैं। फिर वो लोग सोचे अभी क्या करते हैं, बच्चे को ऐसे है, और बच्चे होने के बाद ये भी कहते हैं ना फेस्टिवल,
बच्चे के क्या करना ही नहीं सोच रहे थे वो लोग। फिर उस समय नारद मुनि ने बोलते नहीं नहीं आप लोग वो फेस्टिवल को करना ही है, वो उत्सव करो, और बच्चे पैदा हुए उसको उत्सव करो और जरूर सबको बुलाओ। फिर उनको लगा ठीक है छोटा सा एक उत्सव करोगे, बोलेगी नहीं नहीं बड़ा उत्सव करो, सबको आपको बुलाना है। खास करके किसको बुलाना है? यशोदा मई और आपके दोस्त है नंद महाराज है, वृषभानु महाराज को बहुत इंटीमेट दोस्त है, उनको बुलाना है, रोहिणी माता को बुलाना है और कृष्ण बलराम भी आना है। ये बोले क्या इधर एक चमत्कार होने वाला है, इसलिए नारद मुनि के मालूम, नारद मुनि बोल के चले जाते। फिर सबको बुलाते, सभी लोग आते, यशोदा मैया और कीर्तिदा भी बात करते। पर कीर्तिदा को संकट भी था, संतुष्ट थे इतने अच्छे सुंदर बच्चे हमको मिले, लेकिन बच्चे मिले, लेकिन वो अंधे है बोल के वो लोग थोड़ा दुखी हो गए, वो बात करते। यशोदा मैया भी बोल रहे थे। लेकिन उस समय कृष्ण का 1 साल हो गया, वो पैर 4 पैर से चलते, ऐसा चल सकते वो, उनको ये हो गया। फिर उस समय उन्होंने चलते चलते किधर गया? राधा रानी का इसमें रखा था ना बड़ी पाल, क्या बोलते उसको, झूलन, झूलन के थोड़ा थोड़ा वो बहुत समस्या से उठे। पास में जाके राधा रानी को देखा, तुरंत क्या हुआ? राधा रानी आँख खोल दिया, उनका शरीर से आके वो सुगंध से ही कृष्ण, सुगंध से उसको पता चल गया कृष्ण भगवान आ गए। सो तुरंत आँख खोल दिया। तो दोनों पहले मतलब राधा रानी का पहले कृष्णा का ही दर्शन लेना है, इसलिए उन्होंने आँख बंद करके रखा। फिर वो लोग बहुत संतुष्ट हो गए। तो कृष्णा कल भी मैंने बताए थे, सिर्फ 1 साल ही उनको हुआ था उस समय, पर 1 साल में उन्होंने 3 असुर को ऑलरेडी वध कर दिया था। कौन 3 असुर? पूतना, सही है, पहले पूतना है, कुछ दिन में ही कुछ तो पूतना को वध कर देते। और चक्रवर्ती, सकटासुर, सकटासुर मतलब एक रथ, रथ रूप से एक असुर आया था कृष्ण के ऊपर गिरना है, कृष्ण को मारने बोल के, बट भगवान ऐसे लाद मारे वो मर गए। इसलिए बोलते ना, हम भी भगवान लोग बोलते, बट भगवान मतलब ऐसा क्या आप करेंगे भगवान तरफ, लोग भगवान छोटे बच्चे ही है, ऐसा दूध पीते पीते मार दिए पूतना को। फिर और एक असुर थे तृणाव्रत, ऐसा 3 लोगों को कृष्ण भगवान छोटे बच्चे थे उस समय उनको वध कर दिया था। तो उस समय राधा रानी को देखते उनका आध्यात्मिक प्रेम, भौतिक प्रेम नहीं है, चालू हो, जागृत हो जाते दोनों के अंदर। तो उस समय ही उनको दोनों भी, क्योंकि इस लीला में थोड़ा बंद करेंगे क्या, आवाज़ बहुत आ रही है। उस समय ही मतलब हर समय कभी भी कृष्ण आते, राधा रानी भी आते ही है, तो इसलिए वो लीला के लिए वो आए हैं। चाहे फैन चालू कर लो हवा के लिए, किसको चाहिए फैन? ठीक है। सो जाके कृष्ण भगवान ने जाने के बाद वो राधा रानी भी आँख खोल जाते, सो दोनों बहुत संतुष्ट भी हो जाते। सो राधा रानी का कब 5 साल था, 5 साल तक जन्मभूमि कौन सा है राधा रानी का? नहीं वृंदावन नहीं, बरसाना भी नहीं, बरसाना में बाद में जाते। रावल, रावेल करके एक जगह है, यावत भी बोलते उसको, यावत रावल ऐसा रावेल बोलते उसको, उस जगह में राधा रानी का जन्म हुआ था। 5 साल तक वहाँ पर थे, उसके बाद बरसाना में शिफ्ट हो जाते। सो राधा रानी का नाम क्यों ऐसे आया? क्योंकि राधा रानी ने जन्म लिया वो शरत, ये शरत नहीं क्या बोलते वो, अभी का ये चल रहा है इस महीने का क्या, भद्र मंथ, भद्र पूर्णिमा बोलते ना हम, भद्र है ये महीने, इस महीने में 8वां दिन में जन्म हुआ था। उस दिन का नक्षत्र है अनुराधा, ऐसा करके आते, इसलिए उसका उससे वो नाम आया राधा। कृष्ण कौन से नक्षत्र में जन्म लिया था? बलराम का माता का नाम क्या है? रोहिणी माता, रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण ने जन्म लिया। क्योंकि यशोदा मैया भी उनको ही माँ है, रोहिणी माता भी उनका ही माँ है, लेकिन इनके गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। रोहिणी माता को संकट नहीं होना चाहिए, उस नक्षत्र में जन्म लिया, ऐसा एक आचार्य ने बताया। सो रोहिणी माता भी संतुष्ट हो गई, क्योंकि मेरे नक्षत्र उस नाम से इन्होंने जन्म लिया। वैसा राधा रानी भी अनुराधा करके उस नक्षत्र में, उससे एक नाम आया। अनुराधा मतलब
पूजा करने वाले हैं, हमेशा वर्शिपिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। तो हमेशा किसको पूजा करते, हमेशा किसका चिंतन करते रहते, कृष्ण भगवान को ही। सो इसलिए आग भी नहीं खोले। छोटे बच्चे भी थे, कृष्ण भगवान नहीं है बोल के आग नहीं खोले, कृष्ण भगवान आया तुरंत आग भी खोले, क्योंकि उनका स्वामी है कृष्ण ही है। सो कैसे सबके लिए आनंद चाहिए, इस दुनिया ही चल रहा है किसके लिए, सबको कुछ तो कुछ संतुष्ट चाहिए, उसके लिए सब चीज़ करते भी। बट हम लोगों को संतुष्ट चाहिए मतलब हमको कुछ जड़ वस्तु जरूर थे, उससे ही हम संतुष्ट को प्राप्त कर सकते। लेकिन भगवान को ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं, उनको कुछ, वो खुद संतुष्ट है, और उनका संतुष्ट को बढ़ाने के लिए उनका शक्ति से, इल्लादिनी शक्ति बोलते उसको, उससे एक शक्ति प्रकट होते, उससे उन्होंने संतुष्ट ले लेते। सो वो संतुष्ट के रूप में आए वही वही राधा रानी है। तो इसको बोलते ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, मतलब दिव्य आनंद बोलते हैं इसको। हम हमारे तरफ नहीं, हम जो इधर भौतिक, कभी भी हम सुनते राधा कृष्ण बोलते मतलब लोग रोमांटिक ऐसा चीज़ ही सोचते, जो हम इधर हो रहा है वो भौतिक चीज़ है, बट वो आध्यात्मिक लेवल पे है। इसलिए राधा रानी, राधा कृष्ण का इस लीला को समझने बहुत कठिन है। और बहुत सारे जो भी संप्रदाय आया, कोई बताए नहीं राधा कृष्ण के बारे में ज़्यादा। श्री संप्रदाय में देखेंगे लक्ष्मी नारायण के बारे में बताया गया है, और नहीं मतलब विट्ठल रुक्मिणी भी बताया गया है। विट्ठल रुक्मिणी भी वो ज़्यादा ये नहीं, विट्ठल रुक्मिणी है और विट्ठल रुक्मिणी कृष्णा भी है ऐसे, बट राधा कृष्ण का इतना ये बताया नहीं। आपने सब पहले बोले थे, तो उनका वाइफ भी नहीं बोल सकते, पत्नी भी नहीं है, लेकिन उनका जीव कृष्ण कृष्ण ही है। और कृष्ण को भी बिना कृष्ण राधा रानी नहीं, बिना राधा रानी कृष्ण नहीं। कुछ लीला हम देखेंगे पता चलता है राधा रानी कितना प्यार है कृष्ण के ऊपर करके। तो इस लीला को कोई बोलते भी नहीं, क्योंकि लोग बहुत चीप ले लेते। अभी भी आजकल लोग बोलते ना मैं भी कृष्णा हूँ, कृष्णा तरफ वो लोग भी करते, और कृष्ण ने रासलीला किया, मैं भी रासलीला करता हूँ। उनको सिर्फ उसका ही वो लोग नकली करते। दूसरे कृष्ण ने क्या क्या किया, और क्या क्या किया, गोवर्धन को हटाया। प्रभुपाद यही बोलते हैं, आप भी हटाओ ना कृष्ण, मतलब ये नहीं करते, ऐसे कृष्ण तरफ करके नाचते, ये चीज़ जो चीप चीज़ कहते। इसलिए ये सुनने के लिए हमको भी शुद्धता नहीं है। इसको शास्त्र में एक उदाहरण है, पद्म पुराण में भी अर्जुन को भी इस लीला को सुनने के लिए इच्छा था। ऐसा क्या हुआ वृंदावन में, वृंदावन क्या है, गोपीस कौन है, सब सारे गोपी में ये श्रेष्ठ गोपी है राधा रानी। सो गोपीस भी 3 लेवल है, गोपीस, उसके बाद सखीस, हम बोलते हैं ना अष्ट सखीस। किसी को मालूम अष्ट सखीस कौन है, नाम सब नाम पता नहीं, ठीक है, अष्ट सखीस। उसके नीचे है मंजरीस बोलते। सो मंजरीस मतलब बहुत कम उम्र है, उसके बड़े है सखीस, उसके बड़े है गोपीस, और सारे गोपीस में श्रेष्ठ गोपी है राधा रानी है, मतलब लीडर, सब गोपीस को मालिक है राधा रानी है। सो वो अर्जुन के बारे में बोला था। अर्जुन भी एक बार, उनको भी इच्छा था इस लीला का समझने के लिए। सो कृष्ण भगवान ने बोल दिया नहीं, आप समझ नहीं सकते। अब अर्जुन का देखेंगे उनका क्वालिफिकेशन, वो भगवान इतना सेवा किया अर्जुन को। कौन से रूप में सेवा किया अर्जुन को, सारथी, पार्थ सारथी। पार्थ मतलब अर्जुन है, सारथी मतलब ड्राइवर, चैरियट ड्राइवर, और रथ का ड्राइवर बन के आया। भगवद गीता में देख सकते हैं ना, भगवान उधर ड्राइवर बन के आए थे। इतना सेवा किया, क्योंकि उन भगवान कृष्ण को, अरे कृष्ण अर्जुन को बहुत प्यार भी करते, इसलिए उन्होंने इतना सेवा करने के लिए भी मान लिया। कृष्ण भगवान कौन है, सब कुछ नियंत्रण करने वाले कृष्ण भगवान है, बट वो उन्होंने ड्राइवर बने। उदाहरण बोलने में प्राइम मिनिस्टर, आपको मैनेजर, प्राइम मिनिस्टर छोड़ो, मैनेजर है, आप कंपनी में जाते, मैनेजर बोल रहे मैं आपको कार चलाता हूँ, आज बैठो, ऐसा कभी भी बोलते आप चलाओ मैं बैठता हूँ, वैसा रहते। बट भगवान, इसलिए भगवान, हम बोलते हम भगवान का सेवक, भगवान भी बोलते मैं मेरा भक्तों का सेवक, ऐसा मालिक है भगवान, ऐसा नहीं बाहर तरफ मालिक। हम भगवान का शरणागति लेंगे, भगवान भक्तों का शरणागति लेते। वो लीला में हम देख सकते कैसे भगवान भी राधा रानी के लिए इतना ये करते। सो उसमें एकदम श्रेष्ठ गोपी है राधा रानी। सो कृष्ण बोलते अर्जुन को आप नहीं समझ सकते, ये समझने मतलब बहुत मुश्किल है, और समझ भी नहीं सकते कोई भी इसको, समझने मतलब इसका अनुभव ही करना पड़ेगा। फिर अर्जुन को इच्छा हुआ मैं अनुभव करना है। फिर अनुभव करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे तपस्या करना है,
तो इसलिए उन्होंने जाके पार्वती माता को मिलने के लिए बोलते, पार्वती माता कुछ मंत्र बोलते उनको, फिर उस मंत्र को करने के बाद उनको एक नदी के पास लेके जाते, उस नदी में नहाने के बाद उनको फिर बहुत तपस्या करने के लिए बोलते। उसके बाद एक गोपी आते, अर्जुन को लेके जाते और एक नदी में नहाने के लिए बोलते। उसके बाद अर्जुन का शरीर क्या होते, अर्जुन भी एक गोपी बन जाते, सो उनके नाम अर्जुनी हो जाते। फिर वो भी एक गोपी बन जाते, फिर वो उसके नदी से बाहर आते, फिर वो गोपी वे भी लड़की बन गई। अर्जुन पूरा ये रे कि था क्या बोलते बाबा नैरो वो सब कुछ अभी नहीं, एक गोपी बन गई वो भी। फिर सारे गोपीस को लेके जाके उनको छोड़ देते। उसके बाद वो सारे गोपीस लोग पूछते अर्जुनी को, आप कौन है, कहाँ से आया, उनको कुछ याद नहीं था। फिर उसके बाद वो उसको लेके राधा रानी के पास लेके जाते। फिर राधा रानी बहुत इतना तेज इतना सुंदर है, तुरंत राजा रानी को उन्होंने प्रणाम करते। फिर उसके बाद राधा रानी कृष्ण के पास लेके जाते। मतलब इसे क्या समझना है, हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते बिना राधा रानी का सिफारिश। हम तो भक्ति अच्छा करेंगे ही, राधा रानी को संतुष्टि के लिए हम भक्ति करते। हमारे आचार्य भी कभी कभी बोलते कृष्ण भी हमको इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं कृष्ण भी। कृष्ण को हम मानते क्योंकि राधा रानी के पास में खड़े हैं वो, इसलिए कृष्ण को हम मानते। और वृंदावन में भी जाएंगे भी राधा रानी को ही बहुत विशेष रूप से राधा रानी को ही सेवा करते, राधा रानी का नाम ही बोलते, कृष्ण का बोलते नहीं, कृष्ण का गाली भी देते। कुछ कुछ कीर्तन वो लोग गाते उसमें कृष्ण को गाली देते, क्योंकि अब हमारे राधा रानी को बहुत तकलीफ देते। काली ब्लैक काला रहते ना कृष्णा, काले वाले बोल कृष्ण को गाली भी देते। तो उधर जाएंगे हम कैसे हरे कृष्णा बोलते ना इधर मंदिर में, वो लोग बोलते उधर राधे 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 बोलते, जय राधे 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 ही बोलते। तो क्योंकि उनको उधर वृंदावनेश्वरी बोलते हैं, उधर कृष्णा हेड नहीं है, राधा रानी हेड है वृंदावन में। तो इसलिए राधा रानी का बहुत विशेष रूप से उधर पूजा चलता है हमेशा। सो उसके बाद उनको कृष्ण के पास जाने के बाद उनको थोड़ा कृष्ण भी अनुभव देते, क्या ये वृंदावन, क्या ये गोपीस, मतलब क्या लीला होता है। तो थोड़ा उनका अनुभव होने के बाद उनको समझता है। फिर उसके बाद उनको फिर वापस आके छोड़ने के बाद फिर वो नदी में जाते, उनको अर्जुन का शरीर मिल जाते, अर्जुनी अर्जुन बन जाते। फिर इस समय उनको याद था क्या हुआ करके, फिर थोड़ा उनको समझा थोड़ा सा। तो अर्जुन इतने बड़े भक्त है, उनको योग्यता नहीं, हमको हम सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट है। ये राधा रानी राधा कृष्ण का लीला सब कुछ इतना आसान से कोई बताया भी नहीं अभी तक। इवन कौन श्रीमद् भागवतम में लिखा था, भागवतम भागवत सप्ताह होता है ना श्रीमद् भागवतम, उसको कौन लिखा था, व्यासदेव वेद व्यास। तो वेद व्यास भी सारे ग्रंथ लिखने के बाद वो संतुष्ट नहीं था, उन्होंने श्रुति स्मृति वेदांत उपनिषद सब लिख दिया, फिर उनको भी संतुष्ट नहीं हो रहे। फिर उन्होंने सोच रहा था, बहुत दुखी था, इतना ग्रंथ लिखने के बाद भी मुझे क्यों संतुष्ट नहीं प्राप्त हो रहा है। फिर उसके बाद उनके गुरु आया, कौन था उनका गुरु, नारद मुनि। नारद मुनि आके फिर उनको बोलते आप क्यों संतुष्ट नहीं, मतलब सब कुछ बताया लेकिन कृष्ण भगवान के बारे में आप बताया नहीं, इसलिए आप संतुष्ट नहीं। अभी ऐसा एक ग्रंथ आप लिखना है कृष्ण भगवान के बारे में, खास करके उसको जोर ज़्यादा देना है। फिर उन्होंने उसके बाद एक ग्रंथ को लिखा, वो क्या है, नहीं श्रीमद् भागवतम है। तो थोड़ा बंद करेंगे डोर को, श्रीमद् भागवतम उसमें लिखा। इसलिए श्रीमद् भागवतम देखेंगे 12 स्कंद है, 10वां स्कंद पूरे से पूरा कृष्ण का लीला ही भरा है। इतना लीला दूसरे कुछ ग्रंथ में ज़्यादा नहीं है। ये लिखने के बाद व्यासदेव भी बहुत संतुष्ट हो गए, ये लीला बहुत मधुर है, ऐसा आप देख भी नहीं सकते। अभी भी कुछ लीला हम चर्चा करेंगे, अब उससे पता चलेगा कितना कैसा है लीला। अब और सुनेंगे ना, हमको लगेगा भगवान ऐसा कर सकते क्या, वैसा हमको लगता है। आप देख नहीं सकते, नारायण विष्णु ऐसा नहीं किया, राम भगवान भी ऐसा नहीं किया, कृष्ण अभी देखो विष्णु कभी भी चोरी करके देखा, राम मर्यादा पुरुष है, एकदम आइडियल है, बोलते ना राम राज्य होना चाहिए, बट कृष्ण चोरी भी करते, कैसे ऐसा पूरा चोरी करते, और बहुत ऐसे ऐसे सेवा करते हम सोच भी नहीं सकते। क्या एक ही चीज़ है, हमको समझने का योग्यता नहीं है। तो कुछ लीला के हम देखेंगे। तो जिनमें ऐसा बहुत सारे लीला वृंदावन में होते ही रहते, हमेशा वो सकीस है, सकीस को नीचे रहते मंजरीस। तो रोज़ ऐसा कुछ
तैयारी होते ही रहते लीला के लिए। सो वो लोग तैयारी करते, कृष्ण को बुलाते, कुछ लोग जाके राधा रानी को बुलाते, फिर कुछ लीला चलते ही रहते ऐसा। तो ऐसे ही एक बार राधा रानी ने कृष्ण का बांसुरी को चोरी कर देते, चोरी करके उसको लेके जाते, कृष्ण उठने के बाद घूमते रहते उसको। ऐसे एक लीला होती है। और एक ये लीला है बहुत मधुर होता है ये है झूलन यात्रा। शरद पूर्णिमा में बोलते ना, श्रावण मंथ आते ना, उस महीने में इस लीला खास करके होता है। तो ये श्रावण मंथ में क्या होता है, सारे कन्या लोग हैं, शादी हो गया, वो लोग उनका माँ को घर पे जाते। सो उसका अभी राधा रानी का शादी हुआ उस जगह है रावल। भगवान कृष्ण रहते नंदगांव, रावल नंदगांव पास में ही है। तो कभी भी कृष्ण भगवान को राधा रानी को देखने बहुत आसान से जाके देख देते, फिर वापस भी आ जाते। पर लेकिन ये श्रावण महीने में क्या हो जाते हैं, राधा रानी घर पे चले जाते हैं। वो घर किधर है, नहीं रावल में ही वो है राधा रानी अभी, क्योंकि शादी हुआ है वो अभिमन्यु करके उनके साथ शादी हुआ, वो रावल में ही है। बट माँ का घर है बरसाना में। बस से 5 साल रावल में थे बचपन में, उसके बाद बरसाना जाते, 15 साल होने के बाद शादी हो जाते, फिर रावल में ही वापस आ जाते। तो ये इस महीने में क्या हो जाते, भगवान कृष्ण को मिलने में बहुत मुश्किल है, थोड़ा दूर है बरसाना। अब वृंदावन जाएंगे पता चलते बरसाना बहुत दूर रहते। तो उधर वृषभानु महाराज ने एक अच्छा महल भी बनाया राधा रानी के लिए। उधर एक बड़ा मंदिर भी है, राधा रानी के लिए मंदिर है उधर। सो उधर उस समय जाने के बाद कृष्ण भगवान को बहुत तकलीफ होता है, राधा रानी को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बिना राधा रानी में कैसे जीवित रहूँगा। कृष्ण भगवान भी दुखी हो जाते, राधा रानी भी बहुत दुखी हो जाते। वैसा एक बार राधा रानी ने गया उधर, बहुत राधा रानी दुखी थे क्योंकि कृष्ण का दर्शन नहीं मिल रहा है, कृष्ण को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, बहुत दुखी। फिर सारे सखी लोग क्या किया, राधा रानी को लेके गया उधर। एक पर्वत है, पर्वत का नाम कुछ तो बिलास स्वर्ग बोल के कुछ तो आता है, एक पर्वत है। सो उस पर्वत में लेके गया, उधर एक छोटा झूलन बनाया। सो उधर एक छोटा नदी भी रहते नीचे, उस झूलन में बिठा के राधा रानी का ये झूलेंगे। सो राधा रानी को थोड़ा अच्छा ठंडी हवा आते, अच्छा एटमॉस्फेयर है, अच्छा लगेगा राधा रानी को बोल के वो लोग करते थे। फिर उस समय से उसके बाद क्या हो गया, एक छोटे से एक गोपी नीचे से आ रहे थे, वो पर्वत के नीचे से। तो नीचे से आते, वो पूरा साड़ी पूरा बंद करके, थोड़ा देखने के काला भी था। तो वो ऊपर आए बट पूरा कपड़ा को बंद करके आए, उनका वो मुख पूरा बंद था। तो बंद करके आए हैं। फिर लोगों को पता नहीं चला कौन है, फिर पास में आने के बाद लोगों को लगा गोपी है, क्योंकि लड़की का साड़ी पहन के आए थे। तो आने के बाद बोले वो बहुत डर के बैठे थे, बहुत दुखी थे देखने के लिए, क्योंकि कृष्ण वो कृष्ण ही है, राधा रानी का इतना दिन देखा ना, इसलिए वो बहुत दुखी था। तो उसके बाद सारे गोपीश लोग बोला क्यों आप देखने के इतना दुखी है, आप भी झूलन में बैठी है, आपको दुख पूरा चले जाएगा, देखो हमारे राधा रानी को भी बहुत दुखी है, इसलिए हम झूलन में बैठे, आप भी ऐसे हो। तो दोनों को कहते पास में बिठाने के बाद कृष्ण को पूरा हृदय बहुत पड़ 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 ऐसा ये हो जाते। फिर वो चक्कर होके गिर जाते राधा रानी के ऊपर। फिर वो लोग क्या हो गया क्या हो गया बोल के देखते, कपड़े पूरे निकल देखते, वो लड़का है। ये कौन लड़का है, बोले कृष्ण है। फिर ऐसा कपड़े निकाल के देखेंगे, उनका बांसुरी मिल जाएगा, अरे कृष्ण ये है। फिर वैसा कृष्ण भी अलग अलग लीला करते, उनको बिना राधा रानी देखे, उनको अगर राधा रानी नहीं मतलब उनका अच्छा नहीं लगता। वैसा राधा रानी को भी कृष्ण को नहीं देखेंगे ना, राधा रानी को भी अच्छा नहीं लगता है। सो वैसा एक बार क्या हो गया, कृष्ण भगवान ने राधा रानी को बोल रहा था, देखो एक इधर एक मुनि आते, उनका नाम है नारद मुनि, उनने बहुत चीज़ बोलते बट उसको आप सुनना मत, क्योंकि वो क्या करते हैं, इधर एक चीज़ बोलते आपके पास है कि आपको कुछ बोलते, मेरे को कुछ बोलते, हम दोनों को झगड़ा कर देते। तो इसलिए नारद मुनि को आप कभी भी नहीं सुनना है। फिर राधा रानी बोलते हैं हमको कौन क्या बोलते सेपरेशन, अलग कौन कर सकते हैं, हमको कोई अलग नहीं कर सकते। अगर कोई भी बोलेंगे मैं ऐसा नहीं सुनता हूँ, नहीं आपको नहीं मालूम नारद मुनि कौन है बोल के, आपको पता चला रहेगा। कैसे एक आकाशवाणी आया था, कंस को बताया था, कौन से पुत्र, 8वां पुत्र ही आपको मारने वाले हैं। बट कंस ने जाके क्या बोला, कौन से 8वां पुत्र आप कैसे बोल सकते, ऐसा उनको घुमा देते, एक कमल देते, अब एक कमल में आप गिनो अभी 1 2 ये पत्ता रहते ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फिर अभी ऐसा घुमाओ, ये 8 भी अभी 1 हो सकते ना, ऐसा उनको घुमा देते। फिर कंस ने सोचते अब जो बोल रहे सही है, मुनि झूठ भी नहीं बोलते।
सो बोल के तुरंत देवकी और वसुदेव को जेल में डाल देते, तो जो पुत्र प्राप्त होते उनको मार देते। सो वैसा बोल देते। सो राधा रानी कुछ इतना सीरियस नहीं लेते उसको। सो वैसे एक बार नारद मुनि ने आया कृष्ण के पास, वो अच्छा वीणे में बहुत गाना पूरा गाते आते थे, और कृष्ण भगवान को देखने के बाद नारद मुनि बहुत खुशी हो गई। तो खुशी से भगवान को बहुत गुणगान किया। उसके बाद कृष्ण भगवान भी बहुत संतुष्ट हो गई। वो कृष्ण भगवान ने पूछा नारद मुनि को, आपका क्या वरदान चाहिए, बोलिए मैं कुछ वरदान देता हूँ, आपके गाना से मैं बहुत संतुष्ट हो गया। कृष्ण भगवान नारद मुनि ने बोला, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं, जस्ट मैं आपका गुणगान करते रहूँगा, वही मुझे जरूर, बस दूसरा इसका ज़्यादा मुझे कुछ ज़रूरत नहीं बोलते। फिर उसके बाद भगवान ने फिर बार बार पूछते, बोलते अभी कुछ ज़रूरत नहीं, कब ज़रूरत है मैं पूछता हूँ। तो ऐसे बोल के नारद मुनि चले जाते। नारद मुनि के मालूम कब पूछना है। तो उसके बाद क्या होता है, एक बार ललित कुंड बोल की एक है। सो ललित कुंड बोल, ललिता देवी है ना, ललिता देवी के लिए भी एक कुंड है। सो ये उधर ये बनाया, बड़ा झूलन एक बनाया। सो उस झूलन बना के उधर कृष्ण भगवान ने बैठे थे, ललिता माता ने राधा रानी के लिए इंतजार कर रहा था, कब राधा रानी आएंगे हम झूलन कर सकते। सो उसके रुके रुके देखे राधा रानी का थोड़ा समय हो रहा था, उस समय नारद मुनि ने आ गया। नारद मुनि ने आया, कृष्ण भगवान को देखा, कृष्ण भगवान बहुत संतुष्ट हो गए नारद मुनि को देख के। फिर नारद मुनि बोला, हाँ आइए नारद मुनि, आप कैसे है, सब कुछ चर्चा हुआ। उन्हें बोला, मुझे एक इच्छा है। क्या इच्छा? आपने मुझे एक वरदान बोला था ना, ये और बैलेंस है वो। हाँ मुझे याद है, आपका अभी चाहिए बोलो, मैं दे दूंगा, क्या चाहिए आपको? बोलते देखो ये ललिता कुंड है, ललिता देवी भी है, हमेशा मैंने आपको देखा हूँ, आप राधा रानी झूलन में रहते, कभी भी मैं नहीं देखा हूँ ललिता को। अगर ललिता कुंड में ललिता देवी के साथ आप झूलन करेंगे मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। ललिता देवी बोलते नहीं नहीं, मेरा स्वामिनी, स्वामी बोलते, स्वामिनी मतलब लेडीज़ को, स्वामिनी है राधा रानी है, राधा रानी करना है, मैं नहीं करूँगा। कृष्ण बोलते नहीं, नारद मुनि बोल रहे हम करना है, नहीं नहीं नहीं, नारद मुनि कोई भी बोलने तो मैं नहीं करूँगा, राधा रानी का जगह है वो मेरा जगह नहीं, ऐसा बोलते। फिर कृष्ण ने बोलते सारे सखीस को, इसको उठा के लेके आके मेरे पास बिठाओ। फिर बिठाती, फिर झूलन होते हैं। ललिता देवी के भी अच्छा नहीं लगता है। फिर कृष्ण नारद मुनि थोड़ा थोड़ा गायब हो जाते उधर से। कृष्ण भगवान देखते किधर गया, कुछ तो होने वाले हैं आज, कृष्णा को पता चल जाते नारद मुनि। फिर नारद मुनि वहाँ से बरसाना चले जाते, उधर जाके क्या रहते, उधर राधा रानी को मिलते। राधा रानी उधर रेडी हो रहे, तैयारी किसके लिए? झूलन के लिए। सो उधर राधा रानी के देखने के बाद पूछते, राधा रानी भी बहुत संतुष्ट हो जाते नारद मुनि को देख के, प्रणाम पूरा करते। फिर नारद मुनि पूछते किसके लिए आप तैयारी हो रहे हैं? आपको पता नहीं क्या, मैं ललिता कुंड के लिए ललिता कुंड जा रहा हूँ, उधर हम मुझे ये झूलन होने वाला है, सभी लोग उधर इंतज़ार कर रहे हैं मुझे जाने। कोई इंतज़ार नहीं कर रहे हैं आपको, झूलन चालू हो गया। क्योंकि नारद मुनि के ऊपर बहुत विश्वास है राधा रानी को। राधा रानी बोलते चालू हो गया, मेरे बिना कैसे झूलन चालू होएगा? बोलते आप नहीं, मतलब क्या है, ललिता है ना, ललिता के साथ कृष्ण भगवान ने चालू किया, मैं कैसे मानूंगा इसको, मुझे विश्वास नहीं है, चलो जाएंगे बोल के नारद मुनि लेके जाके दिखा दे। दिखने के बाद राधा रानी बहुत रोने लगे, मेरे बिना कृष्णा मुझे अभी भूल गया। ऐसा नहीं ललिता बैठ गया बोल के, वो अभी इधर कैसा होता है ये व्हाट कॉल एनवी, ईर्ष्या बढ़ जाता है इधर, ऐसा नहीं, कृष्ण मुझे भूल गया, मुझे छोड़ दिया, इसलिए उनको बुरा लगता है। कृष्ण ने मुझे भूल के मुझे छोड़ दिया, अभी मुझे मेरे पास क्या ऐसा हो गया बोल के बहुत परेशान होकर राधा रानी उस जगह से छोड़ के चले जाके रोने के लिए चालू कर देते, बहुत रोते रहते। फिर कृष्णा देखते नारद मुनि आ गया, कहाँ से आया? फिर नारद मुनि आके बोलते मैं बहुत संतुष्ट हूँ, अभी आप ललिता देवी ने बस मत करिए। बोलते ठीक है, राधा रानी आया क्या? बोले मुझे पता नहीं, आप जाके दोनों बोल के चले जाते। वो चुप के देखते रहते क्या चल रहा है इधर। फिर कृष्ण भगवान ने जाके देखते राधा रानी का, किधर किधर ये वन में घूमते रहते। फिर एक वो रोने का आवाज़ आ रहा था, वो रोने का आवाज़ आ रहा है, देखिए राधा रानी आप क्यों इधर रो रहे, क्या हो गया? बोले राधा रानी बोल देते मुझे मत देखो, आपको देखने के लिए मुझे इच्छा नहीं, कुछ भी काला देखने के लिए भी मुझे इच्छा नहीं। तो राधा रानी ऐसा डांटते, आप सिर्फ काले बाहर नहीं अंदर भी काला ही है, ऐसा बोल के बहुत डांटते। फिर बोले क्या हो गया, आप क्यों मुझे इतना डांट रहे? बोल के एक्चुअली कृष्ण भगवान ने पैर भी पकड़ते राधा रानी को, अब मसाज करते ना वैसे मसाज करते, क्या हो गया? मुझे टच मत करो, स्पर्श मत करो, आपका मुख भी मत दिखाओ। बोलते फिर कृष्ण भगवान को समझता नहीं क्या हो गया बोल के, फिर सखीस को बोलते, सारे ललिता सखी सबको बोल के आप लोग जाके थोड़ा बात करो राधा रानी से। फिर वो लोग आके बात करते, वो लोग बताते ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोले फिर वो उनको भी बोल देते देखो
मुझे कुछ काला चीज़ देखने के लिए इच्छा ही नहीं। आपका बाल पूरा काला है ना, सब मुंडा करो, आपका आईब्रो भी मुंडा करो, कुछ भी काला मुझे मत दिखाओ। बोलते ये लोग डर जाते, मुंडा करना है, फिर क्या करने पता नहीं। फिर कृष्ण भगवान फिर आते, फिर आके रोते कृष्ण भगवान, बहुत रोते, मुझे मेरे पास बात करो, क्यों नहीं बात करे। इसलिए मैं समझने के लिए मुश्किल बताया ना, भगवान रोएंगे क्या। एक्चुअली भगवान का एक नाम है मदन मोहन। हमारे इस्कॉन हैदराबाद मंदिर में इधर इधर हमारे कृष्ण भगवान का नाम क्या है? राधा वृंदावन चंद्र। हैदराबाद में है राधा मदन मोहन। उनको क्यों ये नाम आया मालूम क्या? मदन मोहन, मदन मतलब कौन है? कामदेव। सो कामदेव मतलब उनका सेवा क्या है? सबको काम में लगा देते वही इनका सेवा है। पर लेकिन उन्होंने कृष्ण को भी काम में लगाने के लिए प्रयास किया, और कृष्ण का सुंदर मुख देखिए वो काम में बढ़ गिर गया। इसलिए कृष्ण भगवान का नाम आया मदन मोहन, मदन को ही मोहित कर दिया, इसलिए उनके नाम। क्योंकि इतने सुंदर रहते कृष्ण भगवान, काला है फिर भी सुंदर है, ऐसा नहीं हम काला देखते। एक बार प्रभुपाद ने साउथ अफ्रीका में भी प्रचार किए, उस समय बोल रहे थे कृष्ण काला है। तो साउथ अफ्रीका में सब काला काला ही रहते ना, वो लोगों को संतुष्ट आ गया। अरे ये लोग देख के हंसने लगा, दोनों लोग, हम भी काला है कृष्ण भी काला ही है। प्रभुपाद का समझ गया ये लोग क्यों हंस रहे, संतुष्ट हो रहे बोल के। पर प्रभुपाद ने ये दिव्य है वो काला, ऐसा नहीं ऐसा बोले। फिर कृष्ण बहुत सुंदर है, फिर बट कृष्ण को भी मोहित कर दिया वो राधा रानी है। इसलिए राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। सो ये मदन मोहन है, राधा रानी का नाम मदन मोहन मोहिनी। मदन को ही मोहित कर दिया, मतलब मदन मोहन को ही मोहित कर दिया। सो कृष्ण ने फिर रोते पैर पकड़ के बात करिए, मुझे क्या ये हो गया, फिर क्या हुआ मैं आप बताता हूँ, थोड़ा आराम से सुनिए, मुझे मत बोलो, मुझे इधर से मत हटाओ, बोलता हूँ बोल के। फिर सब चीज़ बोलते, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, नारद मुनि आया क्या आपके पास, बोलो बात मत करो प्लीज़ बोलिए। हाँ आया है, इसलिए प्रॉब्लम है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, नारद मुनि का सुनना मत। क्या हुआ बोल के सब कुछ बताया भगवान। ऐसा एक वरदान मुझे बैलेंस था, इसके कारण आप कभी भी वरदान है तुरंत दे देना चाहिए, प्रॉमिस किया ना। कैसे यही इनको भी होगा रामलीला में भी, दशरथ महाराज को भी कह के कि वरदान रहते, वो बोलते क्या वरदान भी आप देता, अभी नहीं चाहिए बाद में पूछता हूँ। सो बाद में ऐसा वरदान पूछते, पूरा रामलीला वैसे ही चालू होते। वैसे ही एक वरदान मुझे बैलेंस हो गया, नारद मुनि आया ललिता देवी के साथ, उन्होंने ही बिठाया, ऐसा नहीं मुझे कुछ इच्छा नहीं, उन्होंने ही पूछा, फिर उन्होंने आपको लेके आके भी दिखाया। फिर सब सुन के भगवान रोते रोते बोलते, सब बोलने के बाद फिर नारद मुनि बाहर आते फिर राधा रानी ने पूछते ऐसा हुआ था क्या, बोलते नारद मुनि बोलते हाँ हुआ थे। फिर राधा रानी हंसने के लिए चालू हो कर देते, क्योंकि कृष्ण रोया ना कृष्ण के ही रोने के कर दिया नारद मुनि ने। फिर नारद सभी लोग हंसते, फिर नारद मुनि बोलते और एक इच्छा है मुझे, और एक वरदान भी दो। क्या है? अभी राधा कृष्ण आप दोनों लोग झूलन में बैठने, ये झूलन यात्रा का एक महत्वपूर्ण है। और एक जगह में भी ऐसा ही झूलन होता है, ये झूलन है राधा कुंड से थोड़ा दूर, ऐसा बहुत जगह में लीला होते ही रहते हैं। राधा कुंड के दूर और एक झूलन है, ये झूलन थोड़ा अच्छा रहता है, ऐसा दोनों लोग, दो झूलन रहते बहुत बड़ा, दो लोग ऐसा बैठ सकते, ऐसा देखते ना, देखे पार्क में देखा रहेंगे झूलन छोड़ा ऐसा वैसा। सो इस झूलन में भी इस बार राधा कृष्ण को बिठाते, राधा रानी बोलते मैं नहीं बैठूंगा, आप बहुत जोर चलाते इसको, मुझे डर होता है। नहीं 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 मैं नहीं चलाऊंगा, गोपी से चलाएंगे इस बार, सखी चलाएंगे। फिर राधा रानी भी ठीक है बैठ जाते, बट बैठने के बाद कृष्ण ने पैर रखते एकदम बहुत ऊपर लेके जाते। सो ऐसा उसमें वर्णन है, पूरा जाके आकाश को टच करके नीचे आते, बहुत बड़ा। फिर राधा रानी डरने के चालू कर देते, फिर डर के आके कृष्ण के साथ ही आके बैठ जाते। फिर कृष्ण बोलते अभी मैं स्लो करता हूँ। तो हमेशा कृष्ण का एक इच्छा है राधा रानी मेरे साथ ही रहना चाहिए, और नहीं ये डिवोटीज भक्त लोगों को भी वो इच्छा। ये वो लीला है, नारद मुनि आते तो ऐसा है रास लीला, बहुत सारा लीला है। और एक लीला मैं बोलता हूँ, वो भी सुंदर लीला है। तो एक बार क्या हो गया, कृष्ण भगवान को कभी भी राधा रानी को देखने रावल में चले जाते, तो रावल में जाके उधर राधा रानी को मिलते। एक बार ऐसे ही राधा रानी को मिलने के लिए उनका इच्छा हुआ, रावल में गया, बट राधा रानी उस समय बाहर नहीं आते, लेडीज़ पूरा अंदर ही रहते। बट कृष्णा को कुछ तो करना है, क्या करेंगे बोल के इधर उधर घर पे ही घूमते रहते बाहर ही। बट उनका ऑलरेडी शादी हो गया राधा रानी को, और उनका जटिला कुटिला बोल के उनका सास ननद थे। सो ये लोग बाहर छोड़ते भी नहीं राधा रानी को।
तो फिर भी कृष्ण घूमते रहते, कृष्ण को डांटते जटिला, इधर क्यों घूम रहे हैं आप देखिए सर्प तरफ घूम रहे, ब्लैक स्नेक सर्प तरफ है, आप इधर से निकलो। बोलते मैं सर्प है क्या, आप इसके लिए किसके लिए आए पूछते वो, सर्प तरफ इधर क्यों आए बोल के, सर्प तरफ आपको काटने के लिए मैं आया हूँ। ऐसा मजा में कृष्णा भी बोलते। तो एक बार और एक दिन भगवान बहुत थक जाते, राधा रानी को दर्शन ही नहीं मिलता है, क्या करेंगे बोल के सोचते रहते। फिर जटिला को भी देखी, थोड़ा बहुत कृपा हो जाते, अरे कुछ तो करना है, इन्होंने इतना धूप में घूम रहे कृष्ण ने। तो कृष्णा को देखे बोलते अंदर आ जाओ बोल के उनको पानी पिलाते, राधा रानी को बोलते पानी दो बोल के, वो आते अंदर राधा रानी को देखने के लिए। तो उस समय राधा रानी भी बहुत नाटक करते, मुझे कृष्णा को कुछ संबंध ही नहीं ऐसा, क्योंकि जटिल कुटिल को नहीं मालूम ऐसा कृष्ण राधा रानी का ऐसा दिव्य संबंध है करके। वो भी बोलते बहुत मुख भी देखते नहीं, ऐसा ये करके आते। फिर उस समय वो जटिला ने बोलते कृष्ण भगवान को, ऐसा आज दूध निकालने वाले आया नहीं, आप थोड़ा करेंगे क्या, आप तो एक्सपर्ट है गाय चलाने में पूरा, थोड़ा मेरे के लिए दूध निकालेंगे क्या। कृष्ण भगवान ने बोलते हाँ मैं निकालता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं बोल के, लेकिन दूध निकालने मतलब ये बछड़ा को कोई पकड़ना है, आप आइए थोड़ा पता बोले, मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं राधा रानी को भेजता हूँ। फिर कृष्ण बोलते इसके लिए मैं बोला ये, फिर राधा रानी भी आ जाते, वो बछड़ा को पकड़ते। तो कृष्ण भगवान दूध निकालते नहीं, निकालते निकालते राधा रानी का ही देखते रहते। फिर राधा रानी बोलते आप मुझे ही देख रहे हैं, उसको भी देखो दूध पूरा नीचे गिर रहा है। कृष्ण कुछ ध्यान नहीं देते उसको ही, फिर वो देखते थोड़ा थोड़ा इधर उधर गिरता है। फिर वो गाय भी बहुत संतुष्ट हो जाते, गाय भी बहुत दूध देते ही रहते उस दिन, क्योंकि कृष्ण भगवान ने दूध ले ये नहीं कर रहे, इसलिए वो बहुत संतुष्टि हो जाते। फिर वो दूध निकालते 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 वो पूरा पात्र है ना वो भर ही जाते। तो भरने के बाद वो लेके जाके वो जटिल को दे देते। तो जटिला ने बहुत संतुष्ट हो जाते, हमेशा दूध हमको कम ही मिलता है, कम मात्रा में, पर आज इतने पूरा भर गया। तो वो बहुत ऐसे पूछते रोज आप बाकी दूध ऐसा ही निकाल देते, बोले कृष्ण भगवान बहुत संतुष्ट होते, हाँ रोज मुझे आना ही है, इसलिए मैंने ऐसा ये लीला किया हूँ बोल के। तो एक बार क्या हो जाते, ये थोड़ा पता चल जाते कृष्ण भगवान, ये राधा रानी ने जा रहे इधर उधर कृष्ण भगवान के साथ है, कुछ से पता चल के बहुत डांटते राधा रानी को, आप कभी भी घर छोड़ के बाहर नहीं जाना है, घर के अंदर ही रहो। ये कुटिला है ना वो बोल देते, उनको लग रहा है राधा रानी इधर उधर घूम रहे बोल के। फिर राधा रानी ने ना जटिला ने बोले, फिर कुटिला बोलते, कुटिला उसको ननद थे, आप बाहर नहीं जाना है बोल रहे, लेकिन रोज राधा रानी ने इनके लिए कुछ बनाने के लिए जाते, खाने के लिए बनाने, क्योंकि राधा रानी का बहुत अच्छे से खाने के लिए बनाते, इसलिए बोलते किचन सेवा है राधा रानी का सेवा है, किचन में इंचार्ज है राधा रानी है, किचन सेवा। तो एक बार ऐसे ही छोटे बच्चे थे, वो लोग खेल रहे थे राधा रानी सब सखी, उस समय दुर्वासा मुनि ने आया था। तो दुर्वासा मुनि के देख के सभी लोग भाग गई, पर राधा रानी ने नहीं भागा, तुरंत प्रणाम किया। फिर दुर्वासा मुनि ने देखी इतना सुंदर लड़की देखी, बहुत ये आश्चर्यित होगी उसको। फिर बोला बेटी मेरे के लिए कुछ खाने के लिए देंगे क्या, दुर्वासा मुनि ने पूछा। फिर राधा रानी बोला जरूर बोल के तुरंत गए, उन्हें खीर बनाया, दुर्वासा मुनि को खिलाया। दुर्वासा मुनि इतना संतुष्ट हुआ, दुर्वासा मुनि बोला अभी तक मैं ऐसा खाया नहीं किधर भी। तो फिर उनको एक वरदान दिया राधा रानी को, कभी भी आप कुछ भी बनेंगे, जो वो प्रसाद आप जो भी भोग बना रहे वो खाएंगे, उनको आयु बढ़ेगा, उनको कुछ व्याधि नहीं आएगा, वो बहुत संतुष्ट रहेंगे, ऐसे बहुत सारे, बहुत रुचि भी रहेगा वो, वैसा बहुत सारे वरदान देते। सही है, यशोदा मैया को मालूम है। फिर यशोदा मैया का लगा, फिर रोज राधा रानी आकी मेरे खाना के लिए बनाएंगे, मेरे खाना को भी सारा व्याधि चले जाएगा, सारा जीवित होएगा, मतलब उनका जीवित आयु भी बढ़ेगा, सब कुछ सोच के इसलिए वो निवेदन करते राधा रानी को रोज आकी कुकिंग करने के लिए, बट ये भी बंद कर देते। फिर कुटिला ने बोलते अभी ऐसा बंद कर दिएंगे मतलब यशोदा मैया को हम कैसे बोल, क्योंकि उधर का नंद महाराज जी राजा ऐसा तरफ है, यशोदा मैया ही रानी तरफ है, उनको हम कैसे मना कर सकते। नहीं नहीं आज हम नहीं भेजेंगे, अगर ऐसा ही जरूरत है फिर यहाँ से बना के इधर से भेजेंगे, हम इधर ही हम बनाएंगे बोल देते। फिर उनको एक सखी थे, वो सखी को भेजते यशोदा मैया, मतलब कुटिला आके बोल देते यशोदा मैया को, देखो अभी राधा रानी इधर नहीं आएंगे बनाने के लिए, ऐसा बोल देते। फिर नहीं आएंगे मतलब क्या कहते हैं, ठीक है एक बार आप लड्डू बना के भेजेंगे क्या कृष्णा के लिए, अब आने के लिए ज़रूरत नहीं, वहाँ से बना के भेजो बोलते। फिर ये सखी ने जाके राधा रानी को बोल देते। फिर राधा रानी बोलते ठीक है मैं बनाता हूँ। वो बोलते कृष्ण भगवान बहुत भूखी है,
वो कुछ नहीं खा रहे, उपवास है, क्योंकि आप नहीं बना रहे। अगर आप नहीं बनाएंगे कृष्ण भगवान खाएंगे ही नहीं। फिर राधा रानी को बहुत दुखी लगता है, फिर बहुत सारा चीज़ बनाते, बहुत सारा बना के बेच देते। तो बेचने के बाद कृष्ण भगवान को फिर भी दुखी थे, क्योंकि राधा रानी नहीं आ रहे, राधा रानी को मैं नहीं देख रहा हूँ, और राधा रानी भी बहुत दुखी थे, कृष्ण भगवान को बिना देखी मैं नहीं रहूँगा। तो उसके लिए क्या किया, फिर बाद में विशाखा ने आते, विशाखा की बोलते, फिर राधा रानी बोलते अगर कृष्ण भगवान नहीं आएंगे मैं मर ही जाऊँगा। बोलते ऐसा मत करो आप, हम कुछ अभी नाटक करेंगे, क्योंकि ऐसा करें। फिर बोलते आप क्या करो, शाम को मैं आपको बाहर लेके जाऊँगा, मैं इधर पास में ही, तो उस समय आपको सांप काट दिया, ऐसा आप नाटक करना है, ठीक है। वो बोलते हाँ ठीक है। सो सांप को वो उनको क्या बोलते, वो स्नेक चार्मर बोलते, वो विष को निकालने वाले सांप का वो व्यक्ति को मैं लेके आता हूँ, वो कृष्ण भगवान ही आएंगे। सो आप दोनों मिल सकते, देखेंगे थोड़ा मूवी तरफ लगता है, पर ये पूरा लीला है। सो वो बोलते ठीक है। फिर शाम को वैसे ही विशाखा ने लेके जाते, वो बोलते मुझे सांप काट दिया बोल के। राधा रानी भी बहुत एक्ट करते, वो नाटक करते। मुझे लग गया, मेरे पूरा ऐसा लग रहा है, सिर पूरा हिल रहा है, मेरे पूरा शरीर हिल रहा है, ऐसा लग रहा है विष पूरा मेरे ऊपर ज़्यादा हो रहा है। वो बोलते, फिर विशाखा ने पूछा क्या हो गया, जटिला पूछते। ऐसा एक सांप था, उसके ऊपर चमक रहा था कुछ तो मोती ऐसा था। राधा रानी लगा उनका ही मोती लेने के लिए गया, सांप काट दिया राधा रानी को। ऐसा अभी क्या करूँगा, मेरे बेटे का ऐसा हो गया बोल के जटिला इधर उधर भागते, इधर उधर किसी को पूछते, कुछ डॉक्टर को लेके आता हूँ बोलते। फिर राधा रानी बोलते कुछ पुरुष डॉक्टर को मत लेके आओ, मेरे कोई स्पर्श टच नहीं करना है। फिर जटिला बोलते अरे आपको मरने वाले हैं आप, ये टच नहीं करना, ये पूरा अभी मत बताओ। फिर बोल के फिर जाके इधर उधर घूमते। फिर पूर्णमासी रहते, पूर्णमासी बोल के उधर एकदम बूढ़ी है वही वृंदावन में पूर्णमासी, उसके पास जाके बोलते ऐसा कोई है क्या, मेरा बेटी है, मतलब डॉटर इन लॉ, उसको सांप काट दिया, उसका कुछ क्या करे, क्या दवाई देना, कुछ हॉस्पिटल ऐसा कोई है क्या बोलते। फिर वो बोलते हाँ मेरे पास गर्गमुनि का बेटी है, उसका नाम नंदीमुखी, वो है, उसको कुछ मालूम, क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण लोगों को मंत्र बहुत मालूम। उस समय पूरा मंत्र से ही ठीक करते, अभी भी है कुछ जगह में, कुछ कुछ व्याधि आते मंत्र से ही वो उसको ठीक करते, कुछ दवाई वाई नहीं रहते। ये विष है ना, कुछ तो ये बोलते, मेरे एक डिओटी को भी इधर हुआ था, ना भी बोलते ना, ऐसा इधर होता है। वो ऐसा थोड़ा 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 बढ़ते आते, दोनों साथ में आ गया, मतलब व्यक्ति मर ही जाते। पर उसके लिए एक व्यक्ति है इधर, उनके पास गया, उन्होंने कुछ दवाई वाई नहीं दिया, मंत्र से ही ठीक कर दिया उनको। तो उस समय भी वैसा थे। इस कला पूरा ये ब्राह्मण लोगों को मालूम। सो ये गर्गमुनि का बेटी है, इसको कुछ मालूम रहेगा, उन्होंने मेरे घर पे ही है, मतलब उसका घर इधर पास में ही है, उसके पास जाएंगे। फिर उसके पास जाते, वो बोलते मुझे बहुत सारे चीज़ मालूम है, बट ये पता नहीं ये सांप काट दिया, इसको क्या करना है, लेकिन मेरे बहन को मालूम। वो बहन का नाम है कुछ तो विद्यावती, ऐसा कुछ आते, उसके मालूम सब कुछ, लेकिन वो ब्राह्मण बहुत पालन करते। सो वो आएंगे क्या मुझे पता नहीं। सो उधर गया, वो थे कृष्णा। कृष्ण ने लड़की के रूप में साड़ी पहन के बैठा था, वैसे ही कृष्ण बात करते भी, उनको एक कला है, कृष्ण सब जीवराशि के साथ भी बात करते। कुछ फोटो आप देखा रहेंगे, कृष्ण एक चिड़िया के साथ बात कर रहे थे, ऐसा सब उनको मालूम है। तो वैसा उनके साथ लेके जाने पर वो बोलते ऐसा मेरे बेटी को सांप काट दिया, आप थोड़ा आएंगे अच्छा रहेगा। बोलते मुझे मालूम, कुछ भी सांप काटेंगे मुझे मालूम कैसे निकालना है ये चीज़ पूरा। फिर आप आइए थोड़ा खास खेर की। बोलते लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, आप लोग गाय चढ़ाने वाले हैं, वैश्यास है, आपका घर पे मैं कैसे आऊँगा, मैं नहीं आता। फिर वो लोग बहुत पैर पकड़ते, आइए आइए, आप नहीं आएंगे वो मर जाएंगे, उसका बहुत विष चढ़ गया ऊपर तक, ऐसा वैसा वो बोलने के बाद फिर वो लोग सोचते। कृष्ण भगवान ज़्यादा समय तक सोचने के बाद ठीक बोले ठीक है मैं आता हूँ बोल के फिर वो भी चले जाते। फिर उधर जाने के बाद राधा रानी को देखते, अच्छा अंदर जाने के बाद वो सभी लोग ब्राह्मण आ रहे हमारे घर पे, ब्राह्मणी, तो उसको पूरा पूरा करते, अभिषेकम करते, पैर ये करते ना, पैर पूरा धो के उस पानी को लेके जाके राधा रानी को देते, देखो ये पानी पी लो आप, ये ब्राह्मण का ये है, चरण का पानी है, चरण धूल है, इसको ले लो तुली। फिर वो राधा रानी को पिलाते, फिर ये करते। फिर वो राधा कृष्णा जो ये ब्राह्मणी के रूप में है वो अंदर आते, राधा रानी को देख के बोलते देख ही लग रहा है कुछ बड़ा बहुत विष सांप काट दिया, सो मैं तो कुछ प्रयास करता हूँ। फिर वो आते आते बोलते मेरे का एक मंत्र मैं करता हूँ,
उसे क्या होता है, मैं 5 चवाकी दूंगा, वो आपका बेटी को देंगे, वो सांप का वो विष चले जाते, क्या आपको बेटी लेंगे बोल के, हाँ ब्राह्मण है आप देंगे, वो क्यों नहीं लेंगे, मैं उसको ज़बरदस्त देता हूँ। फिर बोलते, फिर उधर कृष्ण भगवान में जाके बहुत प्रार्थना करते, ये वो करते, मंत्र यंत्र बोलते, सब कुछ करने के बाद देखते ठीक ही नहीं होता है। फिर बोलते राधा रानी का अभी भी मुझे ये पूरा हो रहा है। फिर कृष्ण भगवान सोचते क्या इसको क्या चाहिए पता नहीं अभी। फिर बोलते फिर शायद मुश्किल है ठीक करने के लिए। बोलते फिर जटिल बोलते आपने बोला ना कुछ पानी देंगे, उसको दे दो। बोलते फिर कृष्ण भगवान पान लेते, थू 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 करके कुछ मंत्रा यंत्र, कुछ तो मंत्रा बोलते किसी को नहीं मालूम ये ब्राह्मण है बोल, कुछ तो मंत्रा बोल के फिर वो चबा की राधा रानी को देते। राधा रानी खाने के बाद इतना आनंद अंदर ये प्रकट होता है। फिर राधा रानी दिखाते नहीं, ऐसा मैं ठीक हो गया मतलब फिर कृष्ण भी चले जाएंगे, इसलिए मैं भी ठीक नहीं होऊंगा मैं कृष्णा मेरे साथ ही रहना है। दोनों को यही था। फिर कृष्ण भगवान ने बोला अभी कैसे ठीक करना है मुझे पता नहीं। फिर वो लोग रोते बहुत, अगर आप ठीक नहीं करेंगे मतलब मेरा बेटी मर जाएंगे, आप कुछ तो करो, क्या ब्राह्मण है कुछ करो। बोले फिर कृष्ण भगवान बोलते ये करना है मतलब एक मेरे पास और एक मंत्र है, इससे जरूर तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये करने के लिए 3 घंटा लगता है। 3 घंटा आप लोग सब बाहर रहना चाहिए। तो कृष्णा का यही चाहिए ना, क्यों बोलते हम क्यों बाहर रहना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मंत्र बनाऊंगा अभी, वो सांप जो सांप काटा वो सांप इधर आएंगे, वो आके ये विष को ले लेंगे, आप समय आप लोग रहेंगे आपको भी वो काट देंगे। बोला हम बाहर जाएंगे फिर आप करो 3 घंटे का 3 दिन भी करो तो ये लोग बाहर जाके बैठ गई। वो बाहर बैठ के वो लोग सुन रहे थे क्या क्या बोल रहे। फिर कृष्ण भगवान सोचा क्या करना है। फिर भगवान स्वयं क्या क्या वो बात करते ऐसा बुलाया, कुछ मंत्र यंत्र बोले। फिर वो खुद 2 एक्टिंग किया, मैं ही सांप हूँ मैं ही कृष्ण भी हूँ, वैसा दोनों। मतलब उनका नाम विद्या, एग्जैक्ट नाम मुझे भूल गया जो भी। सो विद्यावती कुछ तो आते, मैं विद्यावती ऐसा ही बात करते, सांप तरफ भी बात करते कृष्ण भगवान। तो वो सांप को बुला देते ऐसा। फिर अभी ए नागराज आप क्यों इनको काट दिया, वो पूछते। फिर वो नागराज भाषा में कृष्ण बात करते, मैं काट दिया क्योंकि मुझे अभिमन्यु को मारना था। अभिमन्यु का आपको क्यों मारना है बोल के, मुझे उनको देख के बहुत गुस्सा होता है। तो बोलते फिर कृष्ण भगवान फिर पूछते उनको क्यों देखी थी कि उनको आप मारने मतलब राधा रानी को क्यों मारा। राधा रानी को मैं क्यों मारना हूँ, राधा रानी बहुत चेस्ट है, क्या बोलते चेस्ट, पवित्र है वो, इसलिए उनके कारण मैं अभिमन्यु को नहीं मार सकता हूँ। इसलिए पहले राधा रानी को मार दूंगा, उसके बाद अभिमन्यु को मार दूंगा। अभिमन्यु मरने के बाद जटिला ने बहुत दुखी होती वो भी मर जाएंगे, ऐसा सब कुछ बोलते हैं। फिर कृष्ण भगवान बात करते आपको क्यों जटिला को भी मारना है, क्योंकि जटिला ने 2 अपराध कर दिया। क्या अपराध कर दिया ऐसा बोलते, उन्होंने क्या अपराध कर दिया, राधा रानी को बाहर नहीं छोड़ रहे और कृष्ण भगवान को कुकिंग करने के लिए भी नहीं भेज रहे। इसलिए मैंने उसको, मेरे नागराज मतलब शिव जी है, शिव जी के गला में रहते, मेरा मालिक शिव जी है, शिव जी भी दुखी हो गई इसके कारण, इसलिए मैं इनको मार देता हूँ अभी बोलते। फिर जटिला बाहर सब सुनते रहते ये पूरा। फिर वहाँ से चिल्लाते वो विद्यावती आपने बोलो वो नागराज को, मैं जरूर प्रॉमिस करता हूँ राधा रानी को मैं बाहर भेजूंगा इसके बाद, और रोज रोज भेजूंगा। अब उस समय कभी कभी जाते रहे राधा रानी कुकिंग करने के लिए कृष्ण भगवान को, रोज मैं भेजता हूँ, इसके बाद मैं कभी भी अब मना नहीं करूँगा, खास करके बोलो बोलते। फिर कृष्ण भगवान बोलते देखो वो खुद बोल रहे आप अभी जाओ बोल के बोलते। फिर थोड़ा चर्चा होने के बाद फिर कृष्ण भगवान वो बोलते हाँ अभी चले गया आ जाओ आप। तो आते फिर राधा रानी भी उठ जाती, मुझे सब ठीक हो गया अभी। तो ऐसा दोनों मिलन होने के लिए बहुत सारे लीला होते रहते, बहुत सारे लीला। तो राधा रानी भक्तों के से ही बहुत सारे लीला भी करते। और यही चीज़ है, राधा रानी का हमेशा कृष्ण के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि ये है परकीय रस बोलते। तो परकीय रस मतलब ये अंग्रेजी में मुझे मालूम, हिंदी में कैसे बोलने पता नहीं। सो जो शादी हुआ नहीं, शादी हो गया फिर भी वो लोगों के साथ ये संबंध है। ये संबंध ऐसा हम नहीं सोचना है इधर भौतिक दुनिया में है। अभी रासलीला है, रासलीला भी भगवान एक बार वो उनका बांसुरी वो चालू कर देते, बांसुरी प्ले करने के लिए। उस समय सारे गोपियाँ आ जाते, सब भूल जाते, जो भी वो लोग करे सब छोड़ देते, सीधा कृष्ण भगवान वो आवाज़ किधर आ रहे उधर। कैसे हिरण को कैसे पकड़ते मालूम है किसी को मालूम, हिरण का कैसे पकड़ते, हिरण डीर। तो हिरण को पकड़ने के, हिरण का क्या है, ये कमजोर है कान,
तो हिरण को क्या है, म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई अच्छा म्यूज़िक ऐसा बाँसुरी बजाएंगे, वो हिरण सब भूल जाते, वो बाँसुरी का आवाज़ कौन से दिशा में आ रहे उस दिशा में आते। सो वो व्यक्ति है वो बहुत आसान से उसको पकड़ देते। सो वैसे ही ये लोग हिरण तरफ कृष्ण भगवान चालू कर देते उसको बजाने के लिए, सारे गोपीस लोग इधर आ जाते। फिर उसके बाद वो सिग्नल है, कैसे कंपनी में बड़ा बड़ा फैक्ट्री में देखेंगे चालू ब्रेक आ गया मतलब एक अलार्म बजाते, सभी लोग ब्रेक टाइम आ गया, स्कूल में भी बजाते ना बेल, वैसा ये सिग्नल है बाँसुरी, तो सारे गोपियाँ आ जाते। तो उधर ऐसा नहीं कुछ प्रभुपाद बोलते, ऐसा आजकल लोग भी पब में नाच रहे है ना, लड़का लड़की वो लोग नाचते, बट बहुत सारे आभासन होता है उधर। बट ऐसा कुछ हिस्ट्री नहीं है आभासन हुआ ये रासलीला में। रासलीला में क्या है, वो लोगों को उस रस बोलते हैं इसको, संबंध में भगवान से होना चाहिए। भगवान से बहुत सारे संबंध है, एक है शांत रस, एक है दास्य रस, एक है साक्य, वात्सल्य, माधुर्य। किसको मालूम है सब चीज़? शांत रस मतलब क्या है? शांत, पहले है शांत रस। शांत रस मतलब भगवान को हमेशा गुणगान करते। ठीक है, उदाहरण देता हूँ, आप घर पे कैसे रहते, ऑफिस में कैसे रहते? घर पे आपका माँ पिता भाई उनके साथ कैसे आपका संबंध रहते? बहुत कैजुअल रहते, कुछ ऐसे बात करते। बट ऑफिस में ही जाके ऐसा रहते, मैनेजर के ऊपर हाथ डाल के क्या रे, नहीं, मैनेजर के पास थोड़ा रेस्पेक्ट रहते। सो हर व्यक्ति के साथ अलग अलग हमारा संबंध होता है ना, उसको रस बोलते, रिलेशनशिप। वैसे ही भगवान को भी बहुत सारे रस है। एक ये है राधा रानी का, मैंने बोला भगवान को संतुष्ट देने वाले ये सब सिर्फ। ये शांत रस है, हमेशा भगवान को गुणगान करेंगे। आपका भी कोई गुणगान करेंगे अच्छा लगता है ना। कैसे पॉलिटिशियंस है, उनका हमेशा कोई गुणगान करते ही कराना है, इन्होंने ये किया वो किया रोड डाला, तो उनका अच्छा लगता है। वैसे भगवान को भी हमेशा गुणगान करने वाले हैं वो शांत रस। और दास्य रस मतलब सेवा। किसका उदाहरण दे सकते हैं हम? हनुमान जी, हमेशा भगवान को सेवा ही करना है। सो उनका सेवा नहीं मतलब संतुष्ट नहीं रहेंगे। साक्य, साक्य मतलब दोस्त मित्र है। सो कौन बोल सकते उदाहरण? अर्जुन, सुदामा, सो वैसे मित्र है। सो भगवान का ये सारे क्या बोलते संबंध चाहिए, और हमको भी वैसा ही संबंध चाहिए। हमको भी वैसा ही संबंध है ना, कुछ दोस्त है, माता पिता है, वो वात्सल्य रस। सो राधा रानी का देखेंगे, राधा रानी का भी बहुत सारे चीज़ पसंद रहते। सो दामोदर लीला बहुत पसंद है राधा रानी को। दामोदर लीला वात्सल्य रस में हुआ था। सो वात्सल्य रस मतलब माता पिता, माता पिता से कैसे रस है। और ये सारे रस में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ है, कुछ कुछ चीज़ बढ़ते जाते हैं। अभी शांत रस में देखेंगे सिर्फ रेस्पेक्ट रहते, बहुत भगवान को सम्मान करते, लेकिन डर भी रहते। मैनेजर है, बहुत रेस्पेक्ट देते बट डरते भी ना। सो वैसा रस है। उसके बाद दास्य में डर नहीं है। अभी फ्रेंड्स के डरते हैं, अच्छे बात करने के डर होता है, बहुत कैजुअल बात करते हैं, पर लेकिन निकट नहीं ज़्यादा। साक्य ये दास्य है। साक्य रस में निकट भी है, तो निकट है लेकिन ज़्यादा निकट नहीं है। वात्सल्य में और थोड़ा ज़्यादा, और ऐसा ही है माधुर्य रस, उधर एकदम ज़्यादा निकट रहते। तो वैसा रस है राधा रानी के ये इधर गोपीस के साथ होता है। तो यही कुछ कुछ लीला है, और कुछ लीला भक्तों के साथ भी हुआ था। और ये मैं कल भी पूछ रहा था, इधर आप देख सकते 10 अवतार है। इस 10 अवतार में देखेंगे कौन ज़्यादा कृपालु है। आपको मालूम रहेंगे, बोलो मत, दूसरे लोग जो लोग कल अटेंड किया मत बोलिए। 10 अवतार में कौन कृपालु है ज़्यादा? अब 10 अवतार मालूम ना कौन कौन? ठीक है मैं पूछता हूँ, रुको एक एक कौन बोल रहे देखेंगे। ये कौन है? नरसिंहदेव, वराहदेव, कूर्मदेव, मत्स्य अवतार है। और ये महाबली वामन देव, ये परशुराम, बलराम, बुद्ध, कल की भगवान। ये सब चीज़ सबको मालूम है। इसमें कौन बहुत श्रेष्ठ मतलब बोल सकते हैं, इनका बेस्ट है कृष्ण।
ठीक है। सो एक बार कल रामलीला के हम थोड़ा डिस्कस किया था। राम भगवान भी एक बार क्या हुआ, दंडकारण्य वन में थे, उस समय बहुत हड्डियाँ को देखा। तो राम भगवान को पूछा क्यों इतना हड्डियाँ इधर पड़ा है, किसका हड्डियाँ है ये पूरा। सो वो व्यक्ति जो थे वो बताया ये पूरा संत लोग, ऋषि मुनि, उनका हड्डियाँ है। राम को बहुत दुखी लगा, उनका हड्डियाँ इधर क्यों पड़ा है। बोलते ऐसे असुर लोग आते, उनको खा लेते, हड्डियाँ को इधर फेंक देते। फिर राम भगवान को बहुत गुस्सा हो गया, तुरंत उनका बाण को निकाला, अब भी सारा असुर को मैं वध कर देता हूँ। बहुत गुस्सा हो गई, इतना गुस्सा हो गया, उनका आग पूरा ऐसा लाल हो गया, इतना गुस्सा से उन्होंने निकाल दिया बाण को। फिर सीता माता ने बोला मत, नहीं नहीं, सीता माता हमेशा कृपालु है, राधा रानी और कृपालु है, वो क्यों मैं बोलता हूँ। तो इतना कृपालु है, सीता माता बोले मत करो ऐसे, अब हमेशा ऐसा ही गुस्सा में ही रहते, हमेशा सारा लीला में आपका कुछ अस्त्र लेके आते आप। फिर राम भगवान ही बोलते ठीक है, अगले लीला में मैं आऊँगा, उस समय अस्त्र को नहीं उठाऊँगा। सो कृष्ण भगवान वृंदावन में अस्त्र उठाए ही नहीं, बहुत आसान से सबको, कैसे ये सकटासुर का ऐसा लात मारते मर जाते वो। और तृणावर्त ऊपर लेके जाते भगवान को मारने के लिए, ऊपर लेके जाके मारेंगे गिर की, बट भगवान बहुत वजन बढ़ जाते। ऐसा नहीं वजन बढ़ गया मत बोल कि भगवान भी मोटा हो गया, भगवान छोटा ही था। तो भगवान कब विश्व रूप दिखाया, मतलब पूरा विश्व को यशोदा मैया को दिखाया। आपको बलराम ने भी बोल देते कृष्ण ने मिट्टी खा लिया, फिर राधा यशोदा मैया पूछते आप मिट्टी खाए क्या, नहीं, झूठ भी बोलते, भगवान झूठ बोल सकते क्या। तो कृष्ण भगवान के लीला ऐसा अलग रहते। तो नहीं मैं खाया नहीं खाया, नहीं, मुँह खोलो। फिर मुँह खोलने के बाद क्या देखते, पूरा ब्रह्मांड है, उसमें भी कृष्ण देखते। बट ऐसा नहीं, ब्रह्मांड कितना बड़ा, कौन बोल सकते ब्रह्मांड का साइज, कोई साइंटिस्ट भी नहीं बोल सकते, हम क्या उसका साइज हम बोल ही नहीं सकते। बट वो ब्रह्मांड पूरा वो मुख में दिखा था। ऐसा नहीं भगवान इतना बड़ा मुख खोल के दिखाया, ऐसा हम सोच भी नहीं थे, इतना ही छोटा था भगवान का मुख, और उसमें ब्रह्मांड को दिखाया। क्या टेक्नोलॉजी भगवान यूज़ किया हमको पता नहीं। सो इतना ही मुख खोले वो दिखाए। वैसे ही भगवान छोटा ही था, पर तृणावर्त को बहुत भारी लग गया, उठा के लेके गए, उठा नहीं गा रहे, थोड़ा दूर जा, फिर ऐसे नीचे आया, ठाठ गिरा, मर गया। तो भगवान कुछ ये वो नहीं किया। कंस को भी मारते समय ऐसा मल्लयुद्ध ऐसे ही मार देते बहुत आसान से। सो राम भगवान को सीता माता ने बोला, राम भगवान सीता माता को बोला मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, आपको प्रॉब्लम अस्त्र ही है ना, नहीं लेके आऊँगा अस्त्र। सो भगवान क्या लेके आए कृष्ण भगवान, इसलिए बाँसुरी लेके आया, मारने के लिए नहीं सबको संतुष्ट देने के लिए। तो कृष्ण भगवान से बाँसुरी, बट फिर भी राधा रानी खुश नहीं थे, फिर भी आप सबको मार रहे अस्त्र नहीं उठा रहे, फिर सबको मार रहे। फिर बोला फिर क्या करना है, बोले मैं साथ में है फिर भी आप मार रहे, इसलिए हम दोनों साथ में आएंगे। वो आया, वो कौन है, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कितने लोगों को नहीं मालूम। ठीक है, इधर हमारे 3 आल्टर है। पहले कौन है, हाँ पहले, ठीक है, दूसरा आल्टर में कौन है, वो सबको मालूम। तीसरा में जानो, पहले आल्टर में, पहले मैंने मंदिर आया था इस्कॉन मंदिर, कोई तो ट्विंस है, मुझे ऐसा ही लगा, दोनों देखने में सेम है, ट्विंस है। कौन है ये लोग, दोनों है कृष्ण बलराम ही है। राइट साइड है कृष्णा, लेफ्ट साइड है बलराम, कैसे कृष्ण बलराम ऐसे ही रहते। तो इनका नाम इस कलयुग में खास करके इस रूप पे आए हैं, उनका नाम है गौरंगा बोलते। गौर मतलब सोना है, अंगा मतलब सोना कलर था, क्योंकि राधा रानी का कलर भी क्या है, सोना ही है। तो इनका नाम गौरंगा बोलते, नहीं इन्होंने चैतन्य महाप्रभु भी बोलते। वो कृष्ण ही है, मनुष्य रूप में आए, कुछ अस्त्र भी नहीं लेके आए, किसी को मारा भी नहीं। तो इसलिए वो चैतन्य महाप्रभु कौन है, राधा रानी भी है, कृष्ण भी है। वो कैसे, उनका रूप है मनुष्य रूप, मतलब ये पुरुष रूप है वो कृष्ण है, और उनका भावना है राधा रानी। सो कृष्ण, वो कृष्ण भगवान को एक बार लगा ऐसा क्यों मेरे भक्त लोग इतना मेरे पीछे पड़े हैं, हमेशा कुछ भी जरूरत नहीं, सिर्फ मेरा नाम लेते खुशी है, ऐसा भक्ति में क्या है। राधा रानी हमेशा मुझे ही सोचते रहते, भक्ति में ऐसा क्या है। कृष्ण भगवान को ऐसा ये हो गया, एक विचार आ गया। एक बार राधा रानी बैठे हैं, कृष्ण भी बैठे हैं, एक मक्खी बहुत परेशान कर रहा था राधा रानी को। राधा रानी का सुंदर आँख देखी, कुछ तो फल देखी, उसको ये कहते अरे, राधा रानी भी
ये थोड़ा डर रहे। फिर कृष्ण भगवान ने बोला मधुमंगल को, मधु, उनका नाम भी मधुमंगल है, मधु, मक्की का भी एक नाम है मधु, कृष्णा का भी एक नाम है मधु, मधुसूदन, कृष्ण। सो ये सब मधु 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 ही है। सो कृष्ण भगवान ने बोला मधुमंगल को, ये मधु को भगाओ, ये मक्की को भगाओ बोलते। मधुमंगल पीछे पीछे जाके उसको भगा के बहुत दूर छोड़ के आ जाते। फिर वो चिल्लाते चिल्लाते थे, मधु चले गया, मधु भाग गया, मधु भाग गया। फिर राधा रानी सुनते मधु भाग गया, तो उसका लगता है कृष्ण मेरे को छोड़ के चले गया। वो सुन के वो चक्कर होके गिर जाते। अरे मैं इधर ही बैठा हूँ, अब उन्होंने कुछ तो बोला मधु चले गए, वो मक्की है। अब सोच रहे फिर कृष्ण भगवान सोच रहा ऐसा क्या है मेरे से अंदर, ऐसा क्यों मेरे भक्त लोग इतने पागल है। तो मुझे भी इसको अनुभव करना है, ये शांत रस दास्य रस सब मैंने अनुभव कर रहा हूँ, बट ये क्या है भक्त रस, भक्त लोगों को क्या मिल रहा है ऐसा रस। सो उसको मैं अनुभव करना है, मतलब मैं भक्त ही बनना है। श्री कृष्ण भगवान है, भक्त नहीं बोलते, राम भगवान बोलते, विष्णु को ही भगवान बोलते, भक्त नहीं है। सिर्फ भक्त बनना है। अभी क्या करना है, ठीक है भक्त बनना है, मतलब किसका कैसे वाले भक्त मैं बन सकता हूँ। सो भक्त में एकदम श्रेष्ठ भक्त है राधा रानी है, ठीक है। राधा रानी भक्त ऐसा तरफ मुझे होना चाहिए, इसलिए राधा रानी का भावना को लेके आया वही चैतन्य महाप्रभु है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भी है, राधा रानी भी है, तो इसलिए उनका कृपा एकदम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राधा रानी है ना क्या राधा रानी है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुणगान भी करते। सो चैतन्य महाप्रभु ने आया और सभी लोगों को कैसे उद्धार कर सकते। सो कलयुग में बहुत मुश्किल है, कोई वन में नहीं जाते, कोई छोड़ते वन, इवन मोबाइल नहीं छोड़ते लोग, वन कैसे जाएंगे, वन में जाने मतलब सब छोड़ के जाना है। सो मोबाइल भी नहीं छोड़ते हम, और इसलिए वन में जाके उधर ध्यान करना है। हमारे मन कितना विचलित है हमको मालूम, कितना भागते मन, हमको एक ही व्यक्ति सुनते नहीं मतलब हमारे मन नहीं है, दूसरे सभी लोग भी सुन जाएंगे थोड़ा सा, पर मन सुनते ही नहीं। हमारा मन इतना घूमते रहता है, इसलिए हम ध्यान नहीं कर सकते। फिर हम यज्ञ भी नहीं कर सकते। यज्ञ करने के लिए भी बहुत सारे मंत्र हमको पाठ करना चाहिए, समझना चाहिए। मंत्र में थोड़ा गलती बोल दे भी ना, उसका हमको भी वो रिएक्शन गलती मिलेगा। हम अच्छा चीज़ करने के लिए प्रयास करेंगे, कुछ गलती हो जाएगा। सो मंत्र करने के लिए हमको योग्यता नहीं। फिर द्वापर युग में लोग भगवान को पूजा करते थे। पूजा करने के लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड होता है, बहुत शुद्धता पालन करना है। हमारे अभी, और शुद्धता मतलब मन भी शुद्ध होना चाहिए। कितना अशुद्ध है हमारा मन हमको मालूम है, क्या क्या विचार आते। सो वो भी हमको योग्यता नहीं। फिर भगवान सोचा इन लोगों को क्या दे सकते, ऐसा आसान चीज़ देना है, सब भी करना है, सबको इच्छा भी होना चाहिए। तो इसलिए भगवान ने क्या दिया, हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम दिया। सिर्फ मेरे नाम लो, आप ध्यान करने के लिए ज़रूरत नहीं, मेडिटेशन ज़रूरत नहीं, यज्ञ करने के लिए ज़रूरत नहीं। फिर यज्ञ करना है मतलब हमको घी भी चाहिए। घी हमको मिलता है अभी, गाय ही नहीं है, घी किधर से मिलेगा। सो ये सब चीज़ नहीं हो सकता, इसलिए भगवान का नाम दिया। कितने लोगों को कीर्तन अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान को मालूम यही अच्छा लगता है, म्यूजिक। तो इस प्रभुपाद भी प्रचार कैसे चालू किया, सिर्फ कीर्तन करने से। सो वैसे ही इसलिए भगवान ने आया ये हरिनाम को दिया। ये हरिनाम करने से राधा रानी भी खुशी हो जाते, क्योंकि हरि कृष्ण महामंत्र में राधा रानी का नाम भी है। कितने लोगों को मालूम, कौन से, हरे। हमेशा हम बोलते ना राधा कृष्ण और सीताराम, लक्ष्मी नारायण, ऐसे ही हरे कृष्ण। हरे मतलब राधा रानी का ही नाम है। सो ये बोलते बोलते ही राधा रानी का ही हम गुणगान कर रहे, राधा रानी का ही हम पूछ रहे, कुछ तो मुझे सेवा दो, भगवान का सेवा में कर, कुछ आयोजन दो, मतलब सेवा करने के लिए कुछ मौका दो। वैसे ही हम हरे कृष्ण, हरे मतलब राधा रानी का ही नाम। बट राधा रानी हम सीधा नहीं बोल सकते, उतना हमको शुद्धता नहीं है, इसलिए इनडायरेक्टली भगवान स्वयं आया, राधा रानी ही है, स्वयं ये नाम दिया। ये नाम उपनिषद में हमको मिलता है। तो इसलिए हरे कृष्ण हम रोज़ हम महामंत्रा को वो जप करते, ठीक है। इसे हम राधा रानी का कृपा भी हम प्राप्त कर सकते, और राधा रानी की कृपा हम प्राप्त हो गया, बहुत आसान से कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते। और बिना राधा रानी की कृपा हम बिल्कुल नहीं, क्योंकि कृष्ण बहुत स्ट्रिक्ट है। पूजा भी करते ना, बहुत सारे लोगों को, भक्तों के घर पे भी गौर निताई रहते, जगन्नाथ रहते, क्योंकि वो दोनों को संतुष्ट करने आसान है। गौर निताई कीर्तन करेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। जगन्नाथ भोग प्रसाद अच्छा बनाओ, भोग बनाओ, खिलाओ, जगन्नाथ बहुत संतुष्ट हो जाते। और कृष्ण भगवान ऐसा नहीं, लेकिन राधा रानी को रूप से हम कृष्ण भगवान से जा सकते। इसलिए राधाष्टमी है आज, सभी लोग भक्ति
चालू करेगा तो अभी तक कोई नहीं किया, रोज़ एक माला करो कम से कम। कैसे माला करेंगे हम आपको सिखाएंगे अभी। सो आई थिंक माला कितना है पता नहीं, कम है लग रहा है, थोड़ा जो ज़्यादा लोग है। सो रोज़ एक माला कर सकते, 6-7 मिनट ही लगता है इसको। सो किसी को कुछ प्रश्न है? ठीक है, हम एक माला भी